मम्मी बीमार है, इसीलिए आज मैं आ गई। 5 साल की एक बच्ची अपने शरीर से कई गुना बड़े यूनिफॉर्म में सीईओ दफ्तर में दाखिल हुई। उसके बाद उस आदमी ने जो किया, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। राघव मल्होत्रा के दफ्तर में सोमवार आमतौर पर कीबोर्ड की खटखट, लगातार बजते फोन और एयर कंडीशनर की ठंडी हवा एक नीरस धुन होते हैं। राघव एक सीईओ जिन्होंने अपनी निजी जिंदगी की कीमत पर एक विशाल कारोबारी साम्राज्य खड़ा किया था, 40वीं मंजिल से मुंबई के फैलते शहर को निहार रहे थे। उनके लिए सफलता का मतलब था ऊपर जाती ग्राफ लाइन और बढ़ती तन्हाई। उस सुबह तक उनके दफ्तर का दरवाजा भारी सागौन की लकड़ी से बना, जो वर्षों के अनुभवी अधिकारियों को भी डरा देता था। धीरे से खुला, न कोई दस्तक न कोई सेक्रेटरी की आवाज, बस खुला और संगमरमर के फर्श पर सबसे अनअपेक्षित मेहमान खड़ा था। एक छोटी बच्ची, ज्यादा से ज्यादा 5 साल की। राघव को सबसे ज्यादा झटका उसकी मौजूदगी से नहीं, बल्कि उसके पहनावे से लगा। उसने ग्रे रंग का सफाई कर्मचारी का यूनिफॉर्म पहन रखा था, जो उसे हास्यास्पद रूप से बड़ा था। आस्तीन कई बार मोड़कर कोहनियों तक चढ़ाई गई थी और पैंट कमर पर जूते के फीते से बांधी गई थी, जो उसकी गुलाबी पुरानी चप्पलों के चारों ओर ढीली सी फैली बनी हुई थी। एक हाथ में लगभग उसके पूरे बाजू जितनी बड़ी सफाई स्प्रे की बोतल थी और दूसरे हाथ में सलीके से मोड़ा हुआ कपड़ा। राघव ने पलकें झपकाई। उसे लगा शायद काम का तनाव अब उसे भ्रम दिखने लगा है। माफ कीजिए साहब, बच्ची बोली। उसकी आवाज पतली थी, लेकिन उसमें उम्र से कहीं ज्यादा गंभीरता थी। आज मैं अपनी मम्मी की जगह काम करने आई हूँ। राघव अपने कांच के विशाल मेज के पीछे जड़ हो गए। क्या? बच्ची एक कदम बढ़ी। उसके घुंघराले बाल ऑफिस की तेज रोशनी में चमक रहे थे। मेरा नाम अनाया है। मेरी मम्मी पूजा है, वही यहाँ सफाई करती है, सबसे अच्छी। लेकिन आज उन्हें बहुत तकलीफ है, सीने में दर्द हुआ, इसीलिए अस्पताल ले गए। अनाया ने सांस ली, जैसे रास्ते भर यह मन ही मन दोहराती आई हो। मम्मी ने कहा था, अगर एक बार और छुट्टी हुई तो नौकरी चली जाएगी, और नौकरी नहीं जा सकती, इसीलिए मैं आ गई। मुझे सब आता है। राघव के सीने में कुछ टूट गया। उन्होंने करोड़ों रुपए के सौदे बिना हिचकिचाई किए थे, लेकिन 5 साल की इस बच्ची की डरी हुई और फिर भी अडिग नजर ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। वे धीरे धीरे उठे और मेज के चारों ओर घूमकर उसके सामने झुक गए। अनाया, उन्होंने अपनी सख्त आवाज को नरम करते हुए कहा, तुम यहाँ तक कैसे आई? बस से, उसने गर्व से खिड़की की ओर इशारा किया। मम्मी ने सारे स्टॉप सिखाए हैं। मैंने अपनी गुल्लक के पैसे लिए नीचे गेट से निकल गई। गार्ड अंकल फोन देख रहे थे। राघव उसकी आंखों के स्तर पर आ गए। बहादुरी के पीछे छिपा डर साफ दिख रहा था। यह शरारत नहीं थी, यह जरूरत थी, जीने की कोशिश। क्या तुम्हारी मम्मी को पता है कि तुम यहाँ हो? अनाया ने नजरें झुका ली। पहली बार शर्म और डर झलका। नहीं, एम्बुलेंस आई थी, पड़ोस वाली आंटी ने फोन किया। मैं छिप छिप कर आ गई। मैं नहीं चाहती थी कि पैसों की वजह से मम्मी रोए। राघव कुछ कहते उससे पहले ही अनाया पास की एक नीली शेल्फ की ओर बढ़ गई। मैं यहीं से शुरू करूंगी। मम्मी कहती है धूल वहीं छुपती है जहां कोई नहीं देखता। राघव उसे देखते रहे। वे सिक्योरिटी बुला सकते थे, चाइल्ड वेलफेयर को फोन कर सकते थे, लेकिन उन नन्हे हाथों को अपनी शेल्फ पर अदृश्य धब्बा साफ करते देख उनके भीतर एक भावना जागी, जिसे उन्होंने बरसों से महसूस नहीं किया था। नम्रता। रुको, उन्होंने कहा। अनाया एकदम जम गई। क्या मैं गलत कर रही हूँ? प्लीज मुझे मत निकालिए। नहीं नहीं, राघव जल्दी से बोले। गला भर आया। बस अच्छे काम करने वालों को थोड़ी ताकत चाहिए। तुम्हें सेब का जूस पसंद है? अनाया की आंखें चमक उठी। राघव अपने निजी फ्रिज से सेब का जूस और कुछ बिस्किट निकाल कर लाए, जो वो आमतौर पर बड़े क्लाइंट्स के लिए रखते थे।
वे दोनों दफ्तर के चमड़े के सोफे पर बैठ गए। अनाया जिस भूख से खा रही थी वह बहुत कुछ कह रही थी। उसी दौरान राघव ने अपनी सुबह की सारी मीटिंग रद्द कर दी। मम्मी कहती है आप बहुत बड़े आदमी हैं। अनाया ने बिस्किट मुंह में भरकर कहा कि आप बिल्डिंग के आसमान में रहते हैं। राघव हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाए, कभी कभी आसमान में बहुत अकेलापन होता है। खाने के बाद अनाया ने जिद की कि वह अपनी ड्यूटी पूरी करेगी। वह मुख्य मेज की ओर बढ़ी, कपड़ा हाथ में। राघव उसे देखते रहे मंत्रमुग्ध। तभी हादसा हो गया। मेज के बीच तक पहुंचने की कोशिश में अनाया की कोहनी से कांच का पानी से भरा गिलास टकरा गया। गिलास गिरा, पानी जरूरी फाइलों पर फैल गया और मेज के किनारे से नीचे बहने लगा। कांच के टूटने की आवाज तेज और डरावनी थी। अनाया सन्न रह गई। उसका निचला होठ बुरी तरह कांपने लगा। पल भर में आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दीजिए, वह चिल्लाई, हाथ ऊपर उठाकर पीछे हटती हुई। मैंने जानबूझकर नहीं किया। प्लीज मम्मी को मत बताइए, मैं साफ कर दूंगी। वह जमीन पर झुक गई, नंगे हाथों से कांच के टुकड़े उठाने लगी। नहीं, राघव झप्पे और कट लगने से ठीक पहले उसकी नन्ही हथेलियां थाम ली। अनाया रुको, मैंने सब बिगाड़ दिया। वह सिसक पड़ी, पूरा शरीर कांप रहा था। अब आप मम्मी को निकाल देंगे? ये मेरी गलती है। राघव ने उसे गोद में उठाया और मेज पर बिठा दिया, अपने महंगे सूट की परवाह किए बगैर जो पानी से भीग चुका था। उन्होंने दोनों हाथों से उसका चेहरा थामा और उसे अपनी आंखों में देखने को मजबूर किया। मेरी बात सुनो अनाया, उन्होंने धीरे लेकिन मजबूती से कहा। ये सिर्फ पानी है और सिर्फ एक गिलास। लेकिन मम्मी ने कहा था तुम्हारी मम्मी के पास दुनिया का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट है। राघव ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम मेरी सबसे बहादुर कर्मचारी हो। यहाँ किसी की नौकरी नहीं जाएगी, मैं वादा करता हूँ। अनाया ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी नन्ही नाक बह रही थी। आंसू और सिसकियां राघव के कंधे में समा गई। राघव ने आंखें बंद कर ली और उसे थामे रखा, अपने भीतर एक नए बोझ को महसूस करते हुए। यह कंपनी की जिम्मेदारी नहीं थी, यह उस जिद्दी निडर मासूमियत की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब वह अपनी सुरक्षित कांच की दीवारों वाली ऑफिस में बच्ची को दिलासा दे रहा था, राघव को अंदाजा भी नहीं था कि असली मुश्किल अभी शुरू ही हुई है। पूजा की बीमारी गंभीर थी और उन कांच के दीवारों के बाहर सफाई वाली बच्ची की अफवाहें पहले ही दफ्तर के गलियारों में फैलने लगी थी। उन लोगों के कानों तक पहुंचती हुई उनके दिल में करुणा नाम की चीज का नामो निशान नहीं था। जो एक मासूम सा पल लग रहा था, अब वह एक कॉरपोरेट और निजी जंग का रूप लेने लगा था। ऐसी जंग जो राघव की हर उस चीज की परीक्षा लेने वाली थी जिसे वह अब तक मूल्य समझता आया था। राघव ने एचआर के रिकॉर्ड से पूजा का पता निकाला। वह अनाया को खुद अपनी निजी गाड़ी में अस्पताल लेकर गया। ड्राइवर रियर व्यू मिरर से बार बार हैरानी से देख रहा था। एक छोटी बच्ची जो अब भी सफाई के यूनिफॉर्म में थी, कार की खिड़की के बटन से खेल रही थी। अस्पताल के कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने देखा पूजा होश में थी, लेकिन बेहद पीली। उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। जैसे ही उसने अपनी बेटी को एक सधे हुए सूट पहने आदमी के साथ देखा, उसकी घबराहट सीधा डर में बदल गई। अनाया, उसकी आवाज कांप रही थी। मिस्टर मल्होत्रा, हे भगवान, क्या हुआ? इसने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दीजिए, मैं राघव ने बहुत नरमी से हाथ उठाया। इसने कुछ भी गलत नहीं किया है पूजा जी। सच कहूँ तो इसने मेरा दिन बचा लिया। अगले 1 घंटे में राघव ने उस अदृश्य कर्मचारी का मुखौटा गिरते देखा। पूजा सिर्फ एक सफाई कर्मी नहीं थी, वह तेज दिमाग वाली पढ़ी लिखी महिला थी जिसने एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई शुरू की थी। लेकिन जब उसका साथी उसे गर्भवती छोड़कर चला गया और उसका बेहद रूढ़िवादी परिवार उससे मुंह मोड़ बैठा, तो उसे सब छोड़ना पड़ा। उसने अपना भविष्य अनाया के लिए कुर्बान कर दिया। पेट पालने के लिए शारीरिक काम किए, महीने दर महीने जिंदगी जी और
हर दिन इस डर के साथ उठी कि एक साधारण बीमारी भी उसके बनाए नाजुक घर को ढहा सकती है। मैं बस चाहती थी कि उसे एक मौका मिले, पूजा ने कहा, गालों पर चुपचाप बहते हुए आंसुओं के साथ। मैं नहीं चाहती कि वह इतनी छोटी उम्र में दुनिया की सख्ती देखे, लेकिन शायद मैं असफल हो गई। उसे मेरी जगह काम पर जाना पड़ा। आप असफल नहीं हुई, राघव ने गहरी श्रद्धा के साथ कहा, एक ऐसी भावना जिससे उसे खुद हैरान कर दिया। आपने ऐसे बेटी पाली है जिसके छोटे से उंगलियों में मेरी पूरी बोर्ड मीटिंग से ज़्यादा ईमानदारी है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। राघव ने यह सुनिश्चित किया कि पूजा को सबसे अच्छा इलाज मिले। उसने सारे मेडिकल खर्च चुपचाप कवर कर दिए। हालांकि पूजा को सच्चाई समझ में आ गई थी। 2 हफ्ते बाद जब पूजा काम पर लौटी तो वह राघव के लिए अब अदृश्य नहीं थी। शुरुआत में बस गलियारों में हल्की मुस्कान और सिर हिलाना हुआ करता था। फिर राघव ने उसके सफाई वाले ट्रॉली पर छोटे छोटे पोस्ट इन नोट छोड़ने शुरू किए। 40वीं मंजिल शानदार तरीके से साफ की। उम्मीद है अनाया को किताब पसंद आई होगी। शुरू में पूजा झिझकी, लेकिन जल्दी ही लिफ्ट या कैंटीन में होने वाली छोटी छोटी बातें राघव के दिन का सबसे अच्छा हिस्सा बन गई। उसने उसकी तेज बुद्धि, हालत में न होने टूटने का हास्य और वह गर्मजोशी देखी जिसने उसके दिल के चारों ओर की बर्फ को पिघला दी। उन्हें प्यार हो गया। कोई फिल्मी रोमांस नहीं, बल्कि कुछ शांत, गहरा और मजबूत, सम्मान पर टिका हुआ और अनाया के लिए साझा प्रेम से बंधा हुआ। लेकिन ऊंचे कॉरपोरेट माहौल में खुशी अक्सर आसान निशाना बन जाती है। अब वहाँ जहर सी फैलने लगी। सीईओ और सफाई वाली, दूसरे कर्मचारी की नज़रें पूजा पर चाकू की तरह चलती थी। और तभी अतीत वापस आ गया, अपना हिस्सा मांगने। डैनियल, पूजा का पूर्व प्रेमी और अनाया का जैविक पिता, अचानक सामने आ गया। किसी ने लोकल न्यूज़ में ऑफिस की सिंड्रेला की कहानी लीक कर दी थी। डैनियल ने पैसों की बू सूंघ ली थी। एक मंगलवार की शाम उसने इमारत के लॉबी में पूजा को रोक लिया। वाह वाह, उसने भेड़िए जैसी मुस्कान के साथ कहा, लगता है किस्मत चमक गई। सुना है तुम्हारा कोई बहुत अमीर दोस्त है। मुझे लगता है अनाया और मुझे दूसरा मौका मिलना चाहिए, या फिर मेरी चुप्पी की कीमत चुकानी चाहिए। कस्टडी का स्कैंडल शायद तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पसंद ना आए। पूजा डर से कांप गई और तभी हालात और बिगड़ गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। कॉन्फ्रेंस रूम बर्फ सा ठंडा था। 12 लोग अंडाकार मेज के चारों ओर बैठे राघव को नापसंदगी से देख रहे थे। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है, राघव, चेयरमैन ने कहा। सफाई स्टाफ की उस महिला के साथ तुम्हारा रिश्ता कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। इन्वेस्टर्स परेशान है और अब बच्ची का पिता मीडिया को धमका रहा है। यह तमाशा बन चुका है। तो आपका सुझाव? राघव ने शांत स्वर में पूछा। तूफान से पहले की शांति, उसे निकाल दो, एक शेयर होल्डर ने आंखें चुराते हुए कहा। अच्छा खासा सेवरेंस पैकेज दे दो और तुम्हें भी सार्वजनिक तौर पर दूरी बनानी होगी। राघव ने एक एक चेहरे को देखा। उसे अनाया याद आई, गर्व से उसकी शेल्फ साफ करती हुई। उसे पूजा याद आई, निमोनिया में भी डबल शिफ्ट करती हुई, सिर्फ बेटी के जूते खरीदने के लिए। और पिछली रात छोटे से फ्लैट में पिज्ज़ा खाते हुए, जहां वह पहली बार सच में घर जैसा महसूस कर रहा था। राघव खड़ा हुआ और अपना कोट का बटन बंद किया। आप एक बात में सही है, उसकी आवाज़ कांच की दीवारों में गूंजी। इस कंपनी को छवि की समस्या है, लेकिन वजह पूजा नहीं है। वजह यह है कि हम इंसान होना भूल चुके हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। पूजा शर्मा कोई वो महिला नहीं है। राघव आगे झुका। वह एक माँ है जिसकी गरिमा आप में से किसी के पास नहीं है। वह बुद्धिमान है, सक्षम है और वफादार है, और आप उसे उसके यूनिफॉर्म से जज करते हैं, उसके चरित्र से नहीं। यही बताता है कि मैं अब तक गलत मूल्यों के साथ इस कंपनी का नेतृत्व कर रहा था। उसने मेज पर हाथ टिकाए। मैं उसे नहीं निकालूंगा।
बल्कि अगर किसी ने उसे या उसकी बेटी को छूने की कोशिश की या उस घटिया आदमी के ब्लैकमेल के आगे झुका तो मेरा इस्तीफा 5 मिनट में इस मेज पर होगा और मैं अपने शेयर्स और कॉन्टैक्ट्स और अपनी साख सब अपने साथ ले जाऊंगा। चुनौती हवा में लटक गई। राघव कंपनी के लिए अनिवार्य था, वे सब यह जानते थे। एक एक करके बोर्ड के सदस्यों ने नजरें झुका ली। मुझे यही उम्मीद थी, राघव ने कहा। मीटिंग के बाद वह अपने दफ्तर नहीं गया, वह सीधे रिसेप्शन पर पहुंचा, जहां डैनियल पूजा को परेशान कर रहा था और पूजा रोते हुए अपनी झाड़ू से चिपकी थी। राघव उनके बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। मिस्टर कार्टर, उसने शांत लेकिन जानलेवा लहजे में कहा, मेरी लीगल टीम जो 1 घंटे का इतना चार्ज लेती है जितना आप जिंदगी भर नहीं कमाएंगे, आपके खिलाफ एक्सटॉर्शन और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर तैयार कर रही है। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। अगर आप दोबारा इनके पास आए तो आपकी अगली मुलाकात किसी अखबार से नहीं, जज से होगी, समझे? डेनियल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह कुछ बड़बड़ाया और लगभग भागता हुआ बाहर निकल गया। राघव ने पूजा की ओर देखा। उसने झाड़ू गिरा दी। राघव ने सबके सामने उसे बाहों में भर लिया। सब खत्म हो गया। उसने बालों में फुसफुसाया, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। मुझे लगा आप मेरी वजह से नौकरी खो देंगे। पूजा रो पड़ी। कोई भी नौकरी, राघव ने कहा, जो मुझे तुम्हें छोड़ने को कहे उसे उसके लायक नहीं है। अगले महीने में तीनों की जिंदगी खिल उठी। राघव ने सिर्फ पूजा की रक्षा ही नहीं की, उसे आगे बढ़ाया। उसकी अधूरी पढ़ाई याद रखते हुए उसने उसे आईटी डिपार्टमेंट में एक मौका दिया। तोहफा नहीं दिया, इम्तिहान देना पड़ा और उसने कंपनी के इतिहास में सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए। ग्रे यूनिफॉर्म की जगह अब प्रोफेशनल कपड़े थे, लेकिन उसकी विनम्रता वही रही। उसने मैनेजमेंट स्टाफ के लिए सिस्टम सुधारने का प्रोजेक्ट लीड किया ताकि किसी को कभी अपनी सेहत और नौकरी में से एक को ना चुनना पड़े। 1 साल बाद उसी सोमवार की बरसी पर राघव ने एक पार्क में पिकनिक रखी। पतझड़ के रंग चारों ओर थे। अनाया अब 6 साल की थी और सही साइज के जूतों में गिलहरी के पीछे दौड़ रही थी। राघव ने खाने की टोकरी से एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला। पूजा उसने किशोर जैसी घबराहट के साथ कहा, मैंने इमारतें खड़ी की हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौदे किए हैं, लेकिन कुछ भी तुम्हारी मुस्कान से बड़ा नहीं। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार स्टेटस नहीं होता, साथ निभाना होता है, गड़बड़ के साथ मिलकर साफ करना होता है। पूजा की आंखें भर आईं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और क्या मैं आधिकारिक तौर पर उस छोटी तूफान का पापा बन सकता हूँ? हाँ, पूजा ने कहा, उसे गले लगाते हुए। 1000 बार हाँ। अनाया दौड़ती हुई आई और बीच में कूद पड़ी, पल को हंसी और गुदगुदी से भरते हुए। सूरज ढलते वक्त राघव ने अपने नए परिवार को देखा। उसे अपने दफ्तर में गिरा हुआ पानी का गिलास याद आया। कभी कभी जिंदगी को थोड़ा टूटना पड़ता है, थोड़ा बिखरना पड़ता है, तभी हम समझ पाते हैं क्या सच मायने रखता है। जो आदमी कभी आसमान में अकेला रहता था, वह जमीन पर उतर आया था और वहीं अव्यवस्था और प्यार के बीच उसे आखिरकार अपना घर मिल गया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।